जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रोता बंधुओं, हमारे धर्म शास्त्रों में नारी शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। नारी के चरित्र में इतना बल होता है कि उसके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। इन्हीं नारी शक्तियों में सती सावित्री का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में सती सावित्री की कथा को देखेंगे और सुनेंगे। सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज से अपने मृत पति को कैसे वापस जिंदा लाई, इसी प्रसंग पर प्रकाश डाला गया है। धर्म प्रेमी बंधुओं, सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन महाभारत नामक धार्मिक ग्रंथ में किया गया है। इस कथा को मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। सावित्री एक ऐसी पतिव्रता नारी थी जिसके आगे देवता भी हार मान गए थे। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि युधिष्ठिर मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बहुत ही धार्मिक राजा था, जिसकी एक अत्यंत ही सुंदर सावित्री नाम वाली पुत्री थी। सावित्री गुण, धर्म एवं परोपकार में बड़ी ही निपुण थी। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो महाराज अश्वपति योग बर से सावित्री का विवाह अति शीघ्र करा देना चाहते थे। राजा ने सावित्री से उसके मनपसंद वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने राजा को बताया कि मैं साल्व देश के राजा के पुत्र, जो जंगल में पले बढ़े हैं, अपने पति के रूप में वरण की हूँ। उन राजकुमार का नाम सत्यवान है। उस समय दरबार में देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। तब राजा और सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, राजा, ये बड़ी खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। देवर्षि नारद ने बताया कि जो वर सावित्री ने वरण किया है उसकी आयु अल्प है। सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। तब सावित्री ने नारद जी के सामने भरी सभा में राजा से कहा कि मैंने अपने पति का चयन कर लिया है और मैं उसी से विवाह करूंगी। महाराज अश्वपति ने पुत्री के निर्णय के अनुसार सत्यवान के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह करके कन्यादान किया। सावित्री सत्यवान के साथ प्रेम से उसके साथ रहने लगी, लेकिन जैसे जैसे सावित्री और सत्यवान का समय सुखपूर्वक बीत रहा था, वैसे वैसे सत्यवान के मृत्यु का समय भी निकट आ रहा था। सावित्री एक एक कर दिन गिन रही थी और उसे हमेशा नारद जी द्वारा बताई बातें याद आ रही थी। सावित्री ने जब देखा कि सत्यवान की मृत्यु चौथे दिन होने वाली है, तब उसने 3 दिन तक व्रत धारण कर लिया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, देवी, तुम व्रत के कारण कमज़ोर हो गई हो। जंगल का रास्ता बड़ा ही दुर्गम और परेशानियों से भरा है। परंतु सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान लकड़ी काटने लगे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे चक्कर आने लगा। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रख लिया और वह नारद जी की बात को याद करके दिन और समय का विचार करने लगी।
श्रोता बंधुओं, इतने में ही सावित्री को एक बहुत ही भयानक पुरुष दिखाई दिया जो भैंसे पर सवार था और उसके हाथों में पास था। भक्तों, वो यमराज थे जो सत्यवान को लेने आए थे। सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर लेकर चल दिए। सावित्री बोली कि हे देव, मेरे पति को जहाँ लेकर जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने कहा, सावित्री, वहाँ कोई जिंदा प्राणी नहीं जा सकता, साथ ही मैं सत्यवान के प्राण भी नहीं लौटा सकता। सत्यवान की आयु पूरी हो गई है। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर यमपुरी को जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा, सावित्री, तुम 3 दिन तक व्रत रखी हो, इसलिए 3 मनचाहा वर मांग कर वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने पहले वर से अपने सास ससुर की आंखें मांगी और दूसरे वर से अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। तीसरे वर से सावित्री ने मांगा कि प्रभु, हमारे पिता की कोई संतान नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज तथास्तु बोलकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज बोले, सावित्री, तुम एक और वर मांग लो और अपने घर को लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, हमें सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र पैदा हों। यमराज तथास्तु कहकर जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, भगवान, आपने हमें सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र पैदा होने का वरदान दिया है और हमारे पति को लेकर जा रहे हैं, वरदान कैसे पूरा होगा? आखिर सावित्री के पतिव्रता धर्म की शक्ति के आगे यमराज हार गए और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। सावित्री सत्यवान के 100 के पास पहुंची। थोड़ी देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई। सत्यवान उठकर बैठ गए। बट के पेड़ के नीचे ही सत्यवान के शरीर में पुनः चेतना आई थी और सत्यवान सावित्री के दृढ़ निश्चय और पतिव्रत धर्म के कारण जीवित हो गए थे। भक्तों, तब से अश्विनी मास के अमावस्या को स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत तथा पूजन करती हैं। जय भोले। श्रोता बंधुओं, अपने पति की लंबी आयु के लिए सावित्री सत्यवान की कथा और वट सावित्री का व्रत पूजन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एवं शेयर करें। हर हर महादेव।